नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 4 का क्लास लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी को मॉडल पेपर से ऑलरेडी 3 क्लास करा चुके हैं मैथ का, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये क्लास करने के बाद आप लोग जा कर के उस क्लास को भी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम सभी चीज़ पूरे बेसिक से बताएं। ठीक है, तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। इसको आप लोग पूरा अंत तक देखिए, 100% समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में जो है त्रिकोणमिति भी दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस क्या है मेरा, त्रिकोणमिति 10th लेवल का है टोटल सिलेबस। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति का सिलेबस 10th लेवल का है, तो इसलिए हम 10th लेवल के ही क्वेश्चन आप सभी को हम बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर विजिट किए तो इस चैनल को आप लोग जो है दोस्तों 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो है दोस्तों 49 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे। 48 नंबर तक के प्रश्न जो है कल वाले तीसरे पार्ट वाले वीडियो में हम आपको करा चुके हैं सॉल्व। तो अब हम लोग जो 49 नंबर से शुरू करते हैं। 49 नंबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। प्रश्न को यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए, जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कीजिएगा तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे आपको नीचा में दिया गया 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। चलिए, अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो अभी सूत्र से ही हम बनाए हैं। अब भी जो बनेगा वो सूत्र से ही बनेगा। तो देखिए, 1 सेक स्क्वायर ए बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों 1/cos स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए होता है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, नीचा में है कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1/sin स्क्वायर ए। अब देखिए, यहाँ से एक चला जाएगा। ठीक है, अब बच गया आपका यहाँ पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे जिसको समझना है, जब हम लोग ऊपर वाले, जब हम लोग इस तरह से किसी संख्या को काटते हैं तो जो सबसे नीचे वाला संख्या होता है वो हर ऊपर जाता है और अंश नीचे आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। समझ गए आप लोग। साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए जो सूत्र होता है वो होता है tan स्क्वायर ए का। आप समझ गए आप लोग। तो देखिए, अब tan स्क्वायर ए कौन ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, तो tan स्क्वायर ए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अब इसी तरह हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 50 नंबर के प्रश्न लिख दिए। प्रश्न है कोस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस का स्क्वायर ए, और इसका भी आपको स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इसका भी आपको होल स्क्वायर आप कीजिए। उसके बाद जो साइन है तो साइन को फिर साइन स्क्वायर ए लिखिए। उसके बाद इसका क्या कीजिए, होल स्क्वायर दे दीजिए, तभी ना, क्योंकि पावर तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए, यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार के डाउट नहीं है। अब देखिए, आपका और भी डाउट नहीं बचेगा। देखिए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये आ गए माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ए + b इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ए के जगह पर क्या है कोस स्क्वायर, अब बी के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर। तो इसको आप लिखिए कोस स्क्वायर ए प्लस बी के जगह पर है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे दीजिए आप लोग साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही अब जो आ गया नेक्स्ट वो माइनस वाला आ गया, तो इसी को आपको इनटू में क्या लिखना है कि कोस दोस्तों इस तरह के आपको प्रश्न जरूर आएंगे। कोस स्क्वायर ए, और उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए। माइनस देने के बाद बी के जगह पे क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये आ गया आपका ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। गुना के गुना रहने दीजिए। अब देखिए, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोस स्क्वायर ए लिख दीजिए।
अब माइनस दे दीजिए, उसके बाद इसको कोष्ठ में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक तो अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए है, इसको हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के फॉर्म में हम निकालें। तो अब देखिए यहाँ पे आप तो कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अब प्लस हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे भी कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर ए है, दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा आपको 2 कोस स्क्वायर ए। अब माइनस यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये भी आपका बन गया, क्लियर है। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन भी हम खोज लेते हैं। ठीक है, तो 50 नंबर के देखते हैं कौन ऑप्शन में। तो देखिए 50 नंबर का आप लोग देखिए ध्यान से, 2 कोस स्क्वायर ए -1 कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसका मान सबसे छोटा है, कोस 30 डिग्री, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। ठीक है दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए जो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, जो कि इन सब से क्या है दोस्तों छोटा है। ठीक है, कोस 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/2, लेकिन कोस 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2। और कोस 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपको कोस 30 डिग्री मान √3/2। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है अगला, ध्यान से आप लोग देखिए, क्लास को आप लोग जो है कंटिन्यू देखते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है आप सभी के लिए, कोस π/3। तो पाई का मान आपको हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है दोस्तों 80 डिग्री होता है। तो यहाँ पे नीचे हमें 3 है, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो उसको 60 डिग्री का दोस्तों मान क्या होता है, आप लोग बताइए दोस्तों, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, कोस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो आपको अभी बताए थे कि 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए कह रहा है कि साइन π/3 का मान क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो √3/2 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साइन 50 डिग्री बटे कोस 50 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपको 1, और देखिए